2022 में शिवरी नारायण में आयोजित राम वन गमन पर्यटन परिपथ के अंतर्गत हुए विकास कार्यों का लोकार्पण समारोह इस नाम से एक कार्यक्रम आयोजित हुआ। उसमें जो खर्च आया वो 4,69,55,273 रुपये था। मेरे ख्याल से किसी कार्यक्रम में देश भर में इतनी राशि उद्घाटन समारोह में व्यय की गई, ये सबसे ज्यादा होने का एक उदाहरण है। तो 4,69,55,273 रुपये उद्घाटन के किन किन कार्यक्रमों में, विषयों में व्यय हुए, ये कांग्रेस की भ्रष्ट सरकार को बताना चाहिए। ऐसा खुला भ्रष्टाचार हमने कभी नहीं देखा, राम के नाम पर तो बिल्कुल नहीं देखा। और राम भगवान के नाम पर जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं उनको एक दिन जेल जरूर जाना पड़ेगा। चंद्राकर जी विधानसभा के सत्र में ये बोलते हैं कि माता कौशल्या का जन्म यहाँ नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी केवल राम के नाम से वोट मांगती है और हमारी सरकार, माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार, चूंकि भगवान राम का ननिहाल छत्तीसगढ़ है, इसलिए हमारी आस्थाएं उनके साथ जुड़ी हुई है। और हम लोग जो भी काम कर रहे हैं, भगवान राम के 10 साल वनवास के यहाँ गुजरे हैं, उनका ननिहाल यहाँ पर है। तो उस राम वन गमन पर्यटन परिपथ का निर्माण हो रहा है, जिसमें 9 जगहों पर को चिन्हित करके उसमें विकास कार्य किए जा रहे हैं और आने वाले समय में 2260 किलोमीटर का जो एरिया है उसे विकसित किया जाएगा। तो ये हमारी आस्था का प्रश्न है और इस आस्था पे काम हो रहा है। और भारतीय जनता पार्टी जब भी चुनाव आती है तो भगवान राम को एक गुस्से वाला तीर धनुष से में वार करता हुआ भगवान राम दिखाते हैं, हनुमान जी को गुस्से वाला हनुमान जी दिखाते हैं। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी इन सब चीज़ों को कर जाति और धर्म की लड़ाई कराकर वोट पाना चाहती, पर हमारे लिए भगवान राम हमेशा से आस्था का विषय है और आस्था हमेशा रहेगी। नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है और आज का हमारा मुद्दा है भगवान राम के नाम पर सियासत, और सियासत ऐसी कि अब हमें कहना पड़ रहा है राम राम। जी हां, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस और भाजपा दोनों इस तरीके की राजनीति कर रहे हैं जिससे कि ऐसा लग रहा है कि राम को अपना बताने के लिए एक दूसरे पर उंगली उठाने से भी ये दोनों दल नहीं चूक रहे हैं और कोशिश ये है कि इनके पास राम नहीं, हमारे पास राम है। क्या है इसकी सच्चाई, इसी पर आज हम बात करेंगे और जानेंगे कि क्या कहना है कांग्रेस और भाजपा का। पहले मिल लेते हैं उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो से जुड़ रहे हैं हमारे वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक समीक्षक मनीष वोरा जी, बहुत बहुत स्वागत है। इसके अलावा कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं रवि गवलानी जी, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। और भाजपा का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं रविंद्र सिंह जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और जैसे कि हमने पहले बताया कि राम नाम की सियासत चल रही है और ये सियासत आज से नहीं, सरकार बनने के कुछ महीनों से जारी है। जब कांग्रेस ने ये दांव चला कि भगवान राम हमारे हैं, उन्होंने पहले कौशल्या का मंदिर बनाया, फिर राम वन पथ गमन बनाया और 9 स्थानों में अलग अलग आयोजन किए। और अब सरकार करने जा रही है एक बड़ा आयोजन जिसमें राम के आने से लेकर छत्तीसगढ़ से गुजरने तक के स्थानों में बनाया जाएगा राम वन, यानी भगवान राम के नाम पर पूरा पौधारोपण होने जा रहा है। ऐसे में बीजेपी ने सवाल उठाए हैं और बताया है कि उसमें भ्रष्टाचार हो रहा है। एक एक करके दोनों पक्षों से पहले हम सवाल ले लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। रवि जी, एक बढ़िया आयोजन, पहचान ऐसी बन गई है छत्तीसगढ़ सरकार की कि भगवान राम कांग्रेस के हैं और कांग्रेस भगवान राम के हैं। बाकी जगह ऐसा भले नहीं दिखाई दो, लेकिन छत्तीसगढ़ में एक अलग ही पहचान, एक अलग ही छवि भगवान राम को लेकर कांग्रेस ने बना ली है। अब इसमें डेंट लग रहा है, घोटाले की बात सामने आ रही है। पहले आप अपना पक्ष रख लीजिए, फिर रविंद्र सिंह के पास जाऊंगा मैं। राम राम मोहन जी। भगवान राम हम सबके राम, कण कण में राम हम सब में राम, रघुपति राघव राजा राम, सबको सन्मति दे भगवान। आज भारतीय जनता पार्टी के लोग जिन भगवान राम का नाम लेकर के 2 सीट से यहां तक आए हैं, आज वही उनके ऊपर प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा कर रहे हैं। तो इन्हें सबसे पहले तो मैं चाहूंगा भगवान राम इनको सन्मति दे, इनको सद्बुद्धि दे। आज छत्तीसगढ़ में राम वन गमन पथ के ऊपर 2260 किलोमीटर का लगभग जो एरिया है उस पर छत्तीसगढ़ सरकार काम कर रही है। 4.5 वर्षों में हमने वो काम कर दिखाया है जो भारतीय जनता पार्टी 15 वर्ष में नहीं कर सकी। न इन्होंने भगवान राम
के इस रास्ते के ऊपर कभी ध्यान दिया, न इन्होंने मां कौशल्या के मंदिर के ऊपर ध्यान दिया, न इन्होंने कभी छत्तीसगढ़ को उसकी संस्कृति से अवगत कराया, न कभी इन्होंने जनता को यह बताने की कोशिश की कि भगवान राम हमारे भांचा है, जिसे हम भांचा राम के नाम से भी जानते हैं। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ भगवान राम के ऊपर राजनीति की और वोट के लिए उन्हें इस्तेमाल किया। आज जब छत्तीसगढ़ सरकार उस राम वन पथ गमन पर काम कर रही है तो भारतीय जनता पार्टी को मिर्ची लग रही है। आज जब छत्तीसगढ़ की कांग्रेस की सरकार जगह जगह पे भगवान राम की बात कर रही है तो भारतीय जनता पार्टी को मिर्ची लग रही है। इन्हें लग रहा है कि भगवान राम के बारे में तो सिर्फ हम बोलते रहते थे, आज कांग्रेस कैसे बोल रही है। तो मैं बता देना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि भगवान राम हम सबके हैं, कण कण में हैं। हम भगवान राम को न जाने कितने समय से पूजते आ रहे हैं। आज कांग्रेस पार्टी को सेवा करने का मौका मिला है। आज हमें हमारे इष्ट देव के प्रति अपने कुछ भाव को व्यक्त करने का मौका मिला है। आज उस रास्ते को पूरी तरीके से जीर्णोद्धार करने का हमें मौका मिला है। छत्तीसगढ़ में जो नई जनरेशन आ रही है उसको उस रास्ते से अवगत कराने का मौका मिला है। एक एक करके हम उस पर काम कर रहे हैं। वो कोरिया से लेकर के आप देखिए चंदखुरी होते हुए बस्तर तक, जहां जहां से भगवान राम के, भगवान लक्ष्मण के और सीता माता के पद चिन्ह रहे उस पर हम काम कर रहे हैं। वहां वृक्षारोपण का काम कर रहे हैं, उस जगह के मंदिर को बनाने का काम कर रहे हैं। शिवरी नारायण जो मां शबरी की नगरी है उसको बनाने का काम कर रहे हैं। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के नेता जो कई बार ये कहते फिरते आ रहे हैं कि साक्ष्य दीजिए कि मां कौशल्या की ये भूमि है, साक्ष्य दीजिए कि यहां से भगवान राम निकले हैं, उन्हें मैं ये कहना चाहता हूं कि पहले आप अपने नेताओं को सुन लीजिए, अपने चीजों को पहले आकलन कर लीजिए, पहले अध्ययन कर लीजिए और इस तरह से बयानबाजी भगवान राम के ऊपर ना करिए, क्योंकि भगवान राम सब देख रहे हैं। वो आपका चेहरा भी देख रहे हैं, आपका चरित्र भी देख रहे हैं। वो आपको छोड़ेंगे नहीं। अगर आप गलत तरीके से भगवान राम के बारे में कहेंगे तो भगवान राम देख रहे हैं, वो उसके बारे में उसकी सजा भी आपको जरूर देंगे। ठीक है, तो ये रहा कांग्रेस का पक्ष, थोड़ा भावुकता भरा है, भावनाओं से भरा हुआ है और एक तरीके से धार्मिक चीजों को टच करते हुए बताने की कोशिश है कि हम भगवान राम की बात कर रहे हैं। इसमें आप गड़बड़ी मत निकालो, इसमें मीन मेक मत निकालो। रविंद्र जी क्या कहेंगे? अजय चंद्राकर जी तो बता रहे हैं कि घोटाला हो गया, क्या तथ्य है, क्या इसके पीछे आधार है, क्यों कह रहे हैं आप लोग ऐसा? बिल्कुल, मैं सब बातों को बारी बारी से बताता हूँ। देश के सबसे बड़े न्यायालय में भगवान राम को काल्पनिक मानने वाले कालनेमी कांग्रेस के लोग, भगवान राम के नाम पे 3 सरकार मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश को गिराने वाले लोग, राम कार सेवा पर गोली चलाने वाले कांग्रेस के लोग आज यदि भगवान राम का नाम लेके अपनी वाहवाही ले रहे हैं तो समझ जाइए भारतीय जनता पार्टी जिन उद्देश्यों से लड़ती थी वो उद्देश्य आज पूरा हो गया। लेकिन कालनेमी रूपी ये छद्म कांग्रेसी लोग इतने राजनीति के निचले स्तर पर गिर गए हैं कि अब राम वन गमन पथ के नाम पर भी 5.25 करोड़ रुपए खर्चा करके अपने जेब भरने में कोई कमी नहीं कर रहे हैं। ये कौन से आयोजन में 5 करोड़ रुपए लगता है एक लोकार्पण के लिए? उतना तो माता कौशल्या की यदि मंदिर पे खर्चा कर देते तो माता कौशल्या के मंदिर का जीर्णोद्धार हो जाता। और सबसे बड़ी बात है, कांग्रेस के लोग हमेशा अपने मुंह मियां मिट्टू बनते हैं ना, और अजय चंद्राकर जब कहते हैं उनसे कि हम कभी भी भगवान राम की माता कौशल्या का छत्तीसगढ़ में निवास होने या पैदा होने पे कोई आपत्ति नहीं करते, कोई शंका जाहिर नहीं करते, बस इनके राजनीतिक स्वार्थों के लिए चंदखुरी पे प्रश्न उठाते, तो उस चीज की विशेषज्ञता हासिल होनी चाहिए। एक भी संदर्भ ग्रंथ या एक भी कोई ऐसा पुस्तिका बता दे कि वहां पर हुआ, उस बात को बोलते हैं तो इनको छेड़ लगती, क्योंकि ये लूटना चाहते हैं, लपकना चाहते हैं भगवान राम के नाम पर। भूपेश बघेल जी भगवान रामचरितमानस पे बोलते हैं कि सोच समझ कर पढ़ना, रामचरितमानस को पूरी तरह उसको आत्मसात मत करना। इनके पिताजी बोलते हैं भगवान राम एक दुष्ट व्यक्ति थे। तो ऐसे कांग्रेसियों की बात को यदि छत्तीसगढ़ की जनता मान गई तो कांग्रेस की नहीं। चलिए बात हो रही है, तथ्य बताइए, तथ्य आपको क्यों लग रहा है कि ये लोग सही राम भक्त नहीं है? राम वन गमन पथ के क्या कहते हैं लोकार्पण पे खर्च होना भ्रष्टाचार की अपने आप में जीवंत कहानी है। आप बताइए एक लोकार्पण के लिए कितना खर्च होना चाहिए? अजय चंद्राकर जी ने कहा तो क्या गलत कहा कि 5 करोड़ रुपए की राशि मतलब पूरा भ्रष्टाचार हुआ है। दूसरी बात कि
ये तो सुप्रीम कोर्ट में बोल दिए थे काल्पनिक है करके, हमने सरकार गवाई है, सरकार गिराने वाले लोग हैं और बोलते हैं कि छत्तीसगढ़ में राम राज्य भी आ गया। अरे इनकी आत्महत्या का केस को देख लो किसानों का, या पूरे देश में दुष्कर्म के मामले को देख लो, मानव तस्करी के मामले को देख लो, महिला तस्करी का देख लो, हत्या, अपहरण, अवैध शराब बिक्री, गांजा तस्करी और जो ठगी हो रहा है छत्तीसगढ़ में, ये राम राज्य नहीं बल्कि ये रावण राज्य की एक चरम पराकाष्ठा है कि किस तरह से अपराध बढ़ गया। और ये राम राज्य की परिकल्पना और भगवान राम को अपना बताने का होड़ में ये कर रहा है। एक वर्ग को संतुष्ट करने के लिए भगवान राम का नाम लेने में एक समय गुरेज करते थे, आज चूंकि इनको पता चल गया है कि अब तो हिंदू राष्ट्र और राष्ट्रवाद का उदय हो चुका है, तो बहती गंगा में हाथ धो ले, हम भी भगवान राम को अपना बना ले। और ये अपना बनाने के चक्कर में ना इटली के रोम को अपना बोल सकते हैं। ठीक है, रविंद्र जी की बात काफी हद तक आ गई। एक बड़ी भूमिका के साथ उन्होंने बताया कि जो मेन चीज है वो ये है कि आप लोग लोकार्पण में 4 करोड़ खर्च कर दिए। क्या कुछ खास था उसमें ऐसा कि इतना खर्च हो गया रवि जी? मोहन जी, ये लोकार्पण की बात कर रहे हैं, मैं इनके समय की याद दिलाता हूं कि इनके समय में जब राज्योत्सव हुआ था तो एक बॉलीवुड से एक बहुत बड़ी एक्ट्रेस, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, वो आई थी और उन्होंने 2 ठुमके लगाए थे और 2 ठुमके के 1 करोड़ रुपए से ज्यादा जो है उनको दिए गए थे। बहुत बड़ा विवाद हुआ था, आपको याद होगा। तो भारतीय जनता पार्टी के लोग एक बॉलीवुड से अदाकारा को बुलाते हैं और उसके पीछे करोड़ों रुपए खर्च कर देते हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी अगर भगवान राम के ऊपर कुछ खर्चा कर रही है तो इन्हें दर्द हो रहा है। मैं तो ये कहूंगा कि देखो ओ दीवानो, तुम ये काम ना करो, राम का नाम बदनाम ना करो। भगवान राम के ऊपर हमेशा वोट लेने वाली भारतीय जनता पार्टी आज ये कह रही है कि चंदखुरी में मां कौशल्या का मंदिर के बारे में पूछ रही है कि वहां जन्म हुआ था कि नहीं। जब इनसे कोई कभी ये पूछ लिया करता था कि ये बताइए भगवान राम कहां पैदा हुए थे, तो न जाने कितनी बस्तियों में आग लग जाती थी। और आज इन्हीं के नेता ये कह रहे हैं कि चंदखुरी के बारे में प्रमाण दो। कल तक के ये भगवान राम के प्रमाण के लिए कोई पूछ ले तो इतना बड़ा विवाद कर देते थे, लेकिन उनकी माँ का दर्जा सबसे ऊपर होता है। आज अगर हम गुरु हो या माँ हो, पिता हो, सबसे ऊपर हिंदू धर्म में अगर बात होती है तो माँ और बाप की बात होती है, उसमें भी माँ का दर्जा सबसे ऊपर होता है। आज ये माँ के ऊपर प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा कर रहे हैं। ये पूछ रहे हैं कि भगवान माँ कौशल्या यहाँ हुई थी कि नहीं। अरे कहाँ जा रहे हो? क्या सत्ता पाने में जाओगे? भारतीय रवि जी चरित्र चेहरा क्या सब भूल चुके हैं? क्या अटल बिहारी वाजपेयी जी द्वारा जो भारतीय जनता पार्टी खड़ी की गई, क्या आज वो पूरी तरीके से सिद्धांतों से भूल चुकी है, भटक चुकी है? क्या आज सिर्फ कमर्शियल लोग आ गए हैं कि बाय हुक और बाय क्रूक, यानी जैसे कि तैसे बस सत्ता चाहिए? मोहन जी, इस तरह की भारतीय जनता पार्टी हमने तो नहीं देखी थी, लेकिन आज इनका चेहरा, आज इनके लोग पूरी तरीके से स्वार्थी हो चुके हैं, पूरी तरह से सत्ता के लोभी हो चुके हैं। नहीं, जो आरोप है, आरोप का जवाब दे दीजिए रवि जी को। जिस ढंग से आरोप लगा रहे हैं, हो सकता है बड़ा आयोजन हो, कलाकार आए हों, उस वजह से इस तरीके के खर्च हो गए होंगे। आयोजन, मोहन जी क्या बोले? ये आयोजन जो हुआ जिस पर सवाल उठा रही है बीजेपी, क्या ये आयोजन के खर्च बढ़ने की वजह क्या थी? भव्यता थी, कार्यक्रम बड़ा था, इसलिए ये खर्च हुआ होगा? क्या लगता है आपको? बताना चाहूंगा कि आज के समय में भगवान राम के जितने भी पथ जहां जहां से वो गुजरे हैं, वहां भव्य तरीके से आयोजन हो रहे हैं। वो आप रामायण उत्सव, राष्ट्रीय रामायण महोत्सव ले लीजिए, या अभी जो वृक्षारोपण का कार्यक्रम ले लीजिए, या जितने भी हमने काम किए ले लीजिए, कोई भी कार्यक्रम हम भव्यता के नीचे नहीं जा रहे हैं। हम जनता को, हम पूरे देश और विदेश तक के ये मैसेज देने का प्रयास कर रहे हैं कि छत्तीसगढ़ जो है वो मां कौशल्या की भूमि है और यहाँ की पर्यटन भी बढ़ेगा, लोग दर्शन करने आएंगे। भारतीय जनता पार्टी वाले कुछ नहीं समझ रहे हैं। ठीक है, मैं आऊंगा ये इस विषय पे आऊंगा। पहले एक टिप्पणी हम ले लेते हैं। मनीष वोरा जी इंतजार कर रहे हैं, वो उनसे समझ लेते हैं। राम एक आस्था का केंद्र है मनीष जी, और ये जब राजनीति इस पर होती है तो एक ये भी मंशा होती है कि कहीं ना कहीं इसके आधार पर लोग ये तय करेंगे कि कौन सी पार्टी अच्छी है, कौन सी पार्टी गलत है, और इसीलिए एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप
राम के नाम पे लगाए जा रहे हैं। आपका क्या कहना है इस तरीके के आरोप प्रत्यारोप पर? आप क्या टिप्पणी करेंगे? देखिए मोहन जी, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है, 2-3 चीजें मैं अभी सुन रहा था दोनों ही दल के प्रवक्ताओं की बातों को, उसमें महत्वपूर्ण चीज है कि राम को लेकर के बातचीत हो रही है। निश्चित रूप से राम हमारी आस्था का प्रतीक है और उस पर कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता, और ये भी नहीं कहा जा सकता कि कोई राम के प्रति किसकी आस्था है, क्या वो कांग्रेसी है तो उसकी राम के प्रति आस्था नहीं होगी, ये तो संभव नहीं हो सकता। लेकिन मैं यहां पर जो बोलना चाहता हूं कि सबसे बड़ी चीज आरोप प्रत्यारोप जो लग रहे हैं और राम के नाम पर राजनीति करने की जो बात हो रही है उस पर हम आते हैं। सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि राम के नाम पर राजनीति करने की जो बात हो रही है, कांग्रेस इस बात को कह रही है कि हम राम वनगमन पथ को जो है वो भव्य और उसके साथ करने जा रहे हैं। लेकिन इसमें मैं जैसे सुन रहा था, रवि गोवाला जी एक बात को कह रहे थे कि जो आरोप भारतीय जनता पार्टी ने लगाया उसका जवाब सीधे तौर पर नहीं आया। लेकिन हाँ, एक चीज ये है रवि जी कि यदि कोई कार्यक्रम हुआ है और उसमें 5 करोड़ रुपए का खर्चा हुआ है और आप उसके एवज में तर्क ये देते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने एक फिल्मी हीरोइन को बुला करके 2 ठुमके लगा के 2 करोड़ रुपए दे दिए, तो यदि उन्होंने गलत किया था तो आप भी गलत कर रहे हैं, ये तो संभव नहीं हो सकता। दूसरी चीज ये कि यहां पर जो बातचीत हो रही है, लगातार हम देखते हैं कि जब जब इस तरीके की बातें होती है, और जब से छत्तीसगढ़ में अभी कांग्रेस की सरकार बनी है उसके बाद से लगातार जो है वो गांव की बात कर रही है, वो किसान की बात कर रही है, वो कृष्ण की बात कर रही है। इसके पहले आप देखे होंगे जैसे अभी अब वो रामगमन पथ पर वृक्षारोपण की बात कर रहे हैं, इसके पूर्व देखेंगे पिछली बार कृष्ण कुंज बनाने का भारतीय जनता कांग्रेस ने जो है वो प्रयास किया था और कृष्ण कुंज को लेकर के जगह जगह इस तरीके के वो बने थे, वाटिकाएं बनी थी, वहां पर ये सब चीजें हुई थी। और अब राम वनगमन पथ को लेकर के वहां पर वृक्षारोपण हो रहा है। निश्चित रूप से कांग्रेस इस बात को देख रही है कि हिंदुत्व का जिस बात को लेकर के भारतीय जनता पार्टी जनता के सामने जा रही है और लगातार इस बात को रख रही है कि प्रदेश के अंदर में धर्मांतरण हो रहा है, लगातार जो है वो ईसाई मशीनरीज और अगर जो लोग हैं वो लोग लगातार जो है इस प्रकार के प्रयास कर रहे हैं और लगातार हिंदू धर्म के लोगों को परिवर्तित करके दूसरे धर्मों में लेकर के जा रहे हैं। तो ये सारी बातें जो भारतीय जनता पार्टी लगातार उठा रही है, उन बातों के काट के रूप में कांग्रेस जो है इस बात को लेकर के आ रही है और ये लगातार कह रही है कि देखिए हमने जो है वो काम किया है और हमने राम वनगमन पथ जो था उसको लेकर के काम किया है, हमने कौशल्या माता का मंदिर बनाया है, हमने कृष्ण कुंज बनाया है, हमने गौ माता को लेकर के गौठान बनाए हैं, हम गोधन न्याय योजना लेकर के आए हैं। तो ये सारी चीजें कांग्रेस जो कर रही है उसमें सीधे तौर पे उस वर्ग को अट्रैक्ट करने का प्रयास कर रही है जिस पर भारतीय जनता पार्टी फोकस करती थी। तो ये स्थिति है और आने वाले कुछ समय के अंदर यहां पर चुनाव भी हैं तो उसको लेकर के भी सारी रणनीति बनाई जा रही है। तो ये जो पूरी परिस्थिति को हम समझेंगे तो उसमें यह है कि ये सीधे तौर पे भारतीय जनता पार्टी जिस बात को कहती थी, राम को लेकर के जो बातें वो कहती थी, राम वनगमन पथ को लेकर के जो बातें कांग्रेस कह रही है, वो दोनों के पीछे उद्देश्य है कि सीधे तौर पर उस वर्ग को हमारे अपने तरफ आकर्षित करना है, दोनों ही दल को जो हिंदुत्व की तरफ जाते हैं, हिंदुत्व की बात करते हैं और उसको लेकर के वो लगातार वोट करते हैं। तो इस बात को कांग्रेस समझ रही है। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं उस वोट बैंक को अट्रैक्ट करने की कोशिश है जो कि भगवान राम को आस्था का एक बड़ा पुरुष मानते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम मानते हैं और इसीलिए दोनों ही पार्टियों की ओर से कोशिश चल रही है। बीजेपी की कोशिश पर सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि वो तो भगवान राम को मानती है लेकिन दूसरे जब उस राह पर आते हैं तो उसका विरोध करती है। रविंद्र जी, ये क्या इसलिए भी विरोध है कि कोई आयोजन में कितना खर्च हो गया? अरे खर्च तो हुआ, आयोजन तो हुआ, ये तो रहेगा। इस आधार पर उसे घोटाला भ्रष्टाचार से जोड़ना कहाँ सही है? खर्चा तो होता है कोई भी आयोजन में। मोदी जी भी अयोध्या में आयोजन करने गए, वहां भी खर्चा हुआ होगा, उसका कोई हिसाब तो दे नहीं रहा या हिसाब के आधार पर घोटाला तो साबित नहीं कर रहा है। नहीं तो 5 करोड़ रुपए खर्च होंगे तो प्रश्न तो उठेगा नहीं। ये जनता का सेवक है, भूपेश बघेल के घर से या कांग्रेस के फंड से निकला हुआ पैसा तो है नहीं कि एक तो लोकार्पण में इतना 5 करोड़ कैसे खर्चा हो गया। क्योंकि ये तो रात दिन काम क्यों कर रहे हैं कि हाय पैसा कहां से आए, पैसा कहां से जाए, पैसा किस तरह से आए, पैसा भूपेश बघेल जी का और कांग्रेस की सरकार का यही है। सबसे बड़ी बात है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के रोम रोम में राम बसता है और कांग्रेस के लोगों में ना कि रोम रोम में रोम बचता है जहां से इनकी अभिनेत्री आती है। दूसरी बात, रवि गोवालानी जी आप बोल रहे थे क्या कहते 2 ठुमके लगा के 2 करोड़ ले लिए। आप ठुमके गिनने गए थे, चलो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, लेकिन उसी ठुमके के लिए जब आप 2018 में सरकार बनी ना आपकी, जब आदिवासियों को नृत्य कराया गया तो फूलो देवी नेताम बैठी थी जिसने अभी कांग्रेस महिला मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष छोड़ा, उसको उतार दिया गया था मंच से। इतना अपमान भी मत करो आप लोग आदिवासी नेतृत्व के नाम पे, नृत्य के नाम पे और आदिवासी संस्कृति या छत्तीसगढ़ी संस्कृति के नाम पे और कनीरा कपूर के ठुमके को मत गिनिए आप कार्यक्रम के उसको देखिएगा हम क्या दे रहे हैं वो नहीं। छत्तीसगढ़ का वैभव जिससे होता है उसको करने में हमको कोई गुरेज नहीं है, हम केवल क्षेत्रीयता में बंध के नहीं रहते। दूसरी बात,
आप बोल रहे थे ना, क्या कहते हैं कि भगवान राम के नाम पे हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। आपकी सच्चाई को पूरी छत्तीसगढ़ की नहीं, पूरे प्रदेश देश की जनता जानती है कि आप लोग राम के नाम पे अभी छलावा कर रहे हो। जैसे कर्नाटक में बजरंग बली करने के बाद अब बजरंग बली के गधे पे आ गए ना, वैसे ही यदि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार चली गई, आप लोग का कोई राम का नाम नहीं लेगा। मैं जानता हूं बहुत अच्छे से, क्योंकि आप लोग राजनीति करते हो, राजनीतिक रूप से उसका उपयोग करना चाहते हो, क्योंकि माहौल वैसी है। और ये माहौल किसने बनाया? भारतीय जनता पार्टी ने बनाया। भारतीय संस्कृति सभ्यता का यदि कोई पाठ पढ़ा रहा है पूरे देश में और उसके गौरव और विरासत को बढ़ा रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी बढ़ा रही, उसी में आप लोग बहते हुए हाथ धो रहे हो। आप लोग की तरह हम लोग छत्तीसगढ़ी छद्मवाद की बात नहीं करते। ठीक है रविंद्र जी, ठीक है रविंद्र जी की बात आ गई। रविंद्र जी ने फ्री स्टाइल में हर तरफ से आप लोगों को घेर दिया है, चारों तरफ से तीर छोड़ दिए हैं, कोई एक पॉइंट नहीं छोड़ा उन्होंने। जवाब क्या देंगे रवि जी? मोहन जी ये सब इधर उधर की बातें कर ली है, लेकिन एक भी बात कॉन्क्रीट नहीं है। आज अगर बॉलीवुड अदाकारा छत्तीसगढ़ आ रही है, उसके पीछे करोड़ों रुपए खर्च हो जा रहे हैं, लेकिन हमारी सरकार यहाँ संस्कृति को बढ़ावा दे रही है, लोकल फेस्टिवल को बढ़ावा दे रही है, लोकल नृत्य को बढ़ावा दे रही है, छत्तीसगढ़ी खेल को बढ़ावा देने के लिए छत्तीसगढ़ी ओलंपिक्स का काम कर रही है। आज के समय में भारतीय जनता पार्टी को ये सब कुछ नहीं दिख रहा है। हमने क्या किया? हमने कोई भी नया काम नहीं किया। हमने ये देखा कि भगवान राम यहाँ पे हजारों वर्ष पूर्व इस हमारी छत्तीसगढ़ की पावन धरा से होके गुजरे थे, हमने उसको जीर्णोद्धार करने का काम किया। भगवान राम जहां से गए थे उसको जनता के बीच में हम ले जा रहे हैं कि भगवान राम यहाँ से गए थे, इन जगहों पर कैसे मान लिया आप लोग भगवान राम है करके? आप लोग सुप्रीम कोर्ट में बोला ना भगवान राम काल्पनिक है, राम से तू काल्पनिक है करके। भूपेश बघेल जी बोले ना रामचरितमानस को ढंग से पढ़ना, के पिताजी बोले ना दूसरा ये राम की इस जन्म स्थली के बारे में इनके पास क्या जानकारी है ये बताएं। अगर ये कह रहे हैं कि मां कौशल्या का जन्म यहाँ नहीं हुआ था तो कहाँ हुआ था ये बताएं। सिर्फ प्रश्न कर देने से सब कुछ नहीं होता है मोहन जी। अगर कोई बात कही जा रही है तो उसके पीछे रीजन दीजिए ना। ये इतनी बड़ी बड़ी बात बोलिए पूछना चाहता हूँ कि क्या इन्होंने रामचरितमानस का पाठ किया है, क्या इन्होंने रामायण का पाठ किया है, क्या ऐसी जगह पर इन्होंने देखा है, क्या चीज इन्होंने समझी है? मैंने रामचरितमानस का पाठ किया है। रामचरितमानस में दक्षिण कौशल का जिक्र है। मैंने जिस तरह से 11 दिन का मानस पाठ किया था, मैंने मानस पढ़ी है। सिर्फ टीवी पर आकर के भारतीय जनता पार्टी वाले बोल देंगे, उससे नहीं होता है। आप अगर कोई बात कह रहे हैं तो साक्ष्य रविंद्र जी आऊंगा, आपके पास आऊंगा, मौका दूंगा, पहले बोल लेने दीजिए, रवि जी को बोल लेने दीजिए, फिर आऊंगा। रवि जी ठीक है, रवि जी की बात हो गई है। रविंद्र जी एक तरफ रवि है और एक तरफ रविंद्र है, ठीक है, बोलिए। जी मैं कह रहा हूँ, चलो हमने प्रश्न उठाया, आपके जवाब देंगे। एक ऐतिहासिक तथ्य बताइए, ऐतिहासिक साक्ष्य बताइए। रविंद्र जी 2 मिनट पहले। हाँ उनके हड़बड़ी कर रहे हैं भैया, बताइए। हमारे करके कुछ भी करते जा रहे हैं बिना ऐतिहासिक साक्ष्य के। मालूम कुछ तो साक्ष्य भी बताएं कर रहे हो। अगर आपके पास साक्ष्य है, मैं आप मोहन जी आपके चैनल के माध्यम से बोल रहा हूँ, अगर आज भारतीय जनता पार्टी के पास कोई साक्ष्य है तो सामने रखे, सिर्फ बयानबाजी से नहीं होगा, सामने रखे। ठीक है, चलिए मैं पूछ रहा हूँ रविंद्र जी, जो आरोप आप लोग लगा रहे हैं उसके पीछे तथ्य क्या है? केवल खर्च को आधार बनाकर आप लोग किसी को कटघरे में नहीं खड़ा कर सकते। बिल्कुल हम खर्च को लेके कटघरे पे नहीं खड़ा कर रहे हैं, लेकिन एक आयोजन के लिए इतना पैसा होगा तो पूछना लाजमी होता है। और हम कहा मोहन जी बताइए, हमने कहा माता कौशल्या का जन्म छत्तीसगढ़ में नहीं हुआ कि दक्षिण कौशल में, उत्तर कौशल में, मध्य कौशल में? हम तो स्वीकार कर रहे हैं ना, लेकिन के पास क्या साक्ष्य बता दें हमको, हम भी कल आ जाएंगे। हमको क्या तकलीफ है जी यदि वहां है तो? ये झूठ बोलते हैं भगवान राम को अपना बनाने के लिए, नहीं मालूम किस तरह का कपट दुष्चक्र उसका हम कर रहे हैं। भूपेश बघेल जी आ जाए, ये देखो भाई ये साक्ष्य है कि रामचरितमानस के इस अध्याय में कि फलाना ठिकाना ने यहाँ पर लिखा कि यहीं पर था। एक आध तो बता दे संदर्भ ग्रंथ। क्या चलिए तो शायद दोनों साइड अपने अपने तर्क है और शायद तर्कों के तीर खत्म नहीं होंगे। मनीष जी की बार एक बार और रुक कर लेते हैं। मनीष जी, ये पहला राज्य होगा जहां पर उत्तर प्रदेश के बाद
सबसे ज्यादा जो है वो भगवान राम को लेकर सियासत हमें देखने को मिल रही है। पूरे देश में इतनी चर्चा नहीं होती। छत्तीसगढ़ में क्या है ऐसा कि भगवान राम हर बार राजनीतिक मुद्दे के रूप में सामने आते हैं? देखिए मोहन जी, ऐसा है कि छत्तीसगढ़ में जो हम बात कर रहे हैं राम वनगमन पथ का जो मार्ग है, उस मार्ग से भगवान श्री राम जब वनवास काल में थे उस समय इस मार्ग से गुजरे थे। इसके प्रमाण जो है रामचरितमानस में भी मिलते हैं। उसके बाद जो है लगातार अब कांग्रेस की सरकार और इसके पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी जब थी, उस समय भी राम वनगमन पथ को जो है इंटरनेशनल टूरिस्ट सर्किट में जोड़ने का प्रयास हुआ था और अभी कांग्रेस की सरकार के दौरान भी ये प्रयास हो रहा है और कांग्रेस की सरकार उन क्षेत्रों का लगातार विकास कर रही है और उसमें ये बात लगातार आती है कि जब जब ये स्थितियां निर्मित होती तब तब ये बात होती है और जैसे ही कांग्रेस उन क्षेत्रों में विकास कार्य को कर रही है तो उसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी जो है वो लगातार इस बात को उठा रही है कि आज क्यों। निश्चित रूप से उनका ये सवाल उठाना भी लाजमी है कि कांग्रेस की सरकार आने के बाद अभी कांग्रेस की सरकारें पहले भी 50 साल 60 साल तक देश में थी और एक तरफा थी, केंद्र में भी थी, राज्य में भी थी। उस समय इन क्षेत्रों के विकास की बात कांग्रेस ने क्यों नहीं की, इस बात को लगातार उठा रही है। मैं 2 लाइनें मोहन जी कहना चाहूंगा इस पूरे उसके दौरान कि निर्मल मंजन सो मोही पावा, मोही कपट छल छिद्र न भावा। तो ये रामचरितमानस की जो 2 पंक्तियां हैं इसी में सारी चीजें समाहित हो जाती हैं। जिसका मन साफ होगा, जो सच्चे मन से भगवान राम के लिए काम कर रहा होगा, मुझे लगता है निश्चित रूप से उसको सफलता मिलेगी। निर्मल मन के साथ काम करना होगा। भगवान राम का नाम है और इसलिए इसमें ऐसी कोई चीजें नहीं होनी चाहिए कि जिससे कि ये पता चले कि भगवान राम के नाम पर कुछ और हो रहा है और इसीलिए ये सियासत हमें देखने को मिल रही है। एक एक बार टिप्पणी 30-30 सेकंड की ले लेते हैं। रविंद्र जी, क्या इस पे सियासत करना जरूरी है? भगवान राम का नाम है, आप लोग का एजेंडा है, कांग्रेस ने अपना लिया, गलत क्या है इसमें? जल्दी बोल दीजिए। हम कोई सियासत नहीं कर रहे हैं, सियासत कांग्रेस कर रही क्योंकि वो लपकना चाहती है इस मुद्दे को। मैंने कहा कि हमारे रोम रोम में राम बसते हैं और इनके रोम रोम में रोम बसता है। रोम बसता है क्या? रविंद्र जी, तीखा टिप्पणी, तीखी तंज कसा है आपके ऊपर रविंद्र जी ने? हम कोई मुद्दा लपकना नहीं चाहते। ये देखिए इनकी मंशा जाहिर हो गई। हम तो भगवान राम के सेवक हैं, भगवान राम के लिए काम कर रहे हैं। मुद्दा लपकना, इस तरह की शब्दावली भारतीय जनता पार्टी के लोग ही कर सकते हैं। हम तो कांग्रेसी सेवक हैं, हम सेवा कर रहे हैं भगवान राम की। जितना हमें मौका मिला है, हमें आगे भी मौका मिलेगा, हम आगे भी भगवान राम की सेवा करेंगे। हम मुद्दा लपकने जैसी वाली राजनीति नहीं करते। ठीक है, तो मुद्दा लपकने वाली जैसी राजनीति नहीं है, लेकिन ये राजनीति है वो सामने दिखाई दे रही है। समय कम है इसलिए चर्चा ज्यादा नहीं हो पाएगी, लेकिन हम कोशिश ये करेंगे कि सियासत में ऐसी स्थिति ना बने कि हमें बोलना पड़े राम राम। तो ये राम राम स्थितियां ना बने और भगवान राम का नाम लेकर अपने अपने युद्ध मैदान में जाएं, जनता के बीच जाएं। जनता तय करेगी कि कौन राम के साथ है, कौन राम नाम के साथ है। तो इसी बात पर इस चर्चा को यहीं खत्म करते हैं। मनीष जी हमारे साथ थे, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ रवि गवलानी जी थे, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और रविंद्र सिंह जी हमारे साथ जुड़े, उनका भी बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों का धन्यवाद कर इस चर्चा को हम यहीं खत्म करेंगे और आपसे उम्मीद रखेंगे कि आप देखते रहिए टीवी 24। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। खबरें समय की नब्ज है, खबरें देखकर ही आप और हम होते हैं खबरदार। हमारे हाथ है खबरों की डोर, बताएं सच बिना किसी झूठ। हमारी सरकार ने जन स्वास्थ्य सुविधाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए युद्ध स्तर पर प्रयास किए हैं। सुगम होती स्वास्थ्य सुविधाएं अब न्याय के भरोसे का दूसरा नाम है। हंसते मुस्कुराते चेहरे सेहतमंद छत्तीसगढ़ की नई पहचान है। अब दूरियां मजबूरी नहीं, ना ही रुकावट है, क्योंकि दौड़ रही है सेहत की नीली गाड़ियां। सबके लिए मुफ्त स्वास्थ्य की संचालित योजनाएं अब जीवन में नए सिरे से बदलाव ला रही है। डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य योजना, मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य योजना, मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक योजना, हमर अस्पताल और हमर लैब जैसी योजनाओं की चमक अब सेहतमंद छत्तीसगढ़ में है। धनराशि किसी के इलाज में रुकावट न बने, इसलिए हमने डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना और मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना के माध्यम से बड़े पैमाने पर निःशुल्क चिकित्सा की व्यवस्था की है। प्रदेश के 27 जिला अस्पतालों में
अब डायलिसिस की सुविधाएं और 17 जिला चिकित्सालयों में कैंसर के मरीजों को निशुल्क मिल रही है कीमोथेरेपी। डॉक्टर खूबचंद बघेल योजना में समाहित करते हुए जो राशि इस बाबत खर्च हो रही थी वो 256 करोड़ से बढ़ाकर इस वर्ष 1400 करोड़ तक की राशि लोगों के इलाज के लिए उपलब्ध कराई जा रही है। अब नहीं होती अस्पताल के बिल की चिंता।